नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। छोटे भाई ने बड़े भाई का चाकू से गोदकर किया मर्डर। मीट बनाने को लेकर दोनों भाइयों में हुआ था विवाद। नगर पालिका नौगावा को नहीं मिला बजट। नौगावा क्षेत्र में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर। जहर खाने से एक व्यक्ति की हुई मौत। मृतक करता था मजदूर। रसोई गैस सिलेंडर केवाईसी के लिए लगी लंबी लाइन। लोग सुबह ही लग जाते हैं लाइन में। और अब खबरें विस्तार से। वाहवाही लूटने के लिए पिछली बार राजस्थान सरकार ने ताबड़तोड़ घोषणाएं की, लेकिन घोषणाओं को अमली जामा पहचाने में नाकाम रही। 5 माह बीत जाने के बाद भी नौगावा नगर पालिका को ना तो बजट आवंटित किया गया और ना ही अधिशासी अधिकारी को आईडी पासवर्ड जारी किया गया। प्रमाण पत्र बनवाने सहित अन्य कार्यों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार मौसमी बीमारियों पर रोकथाम के लिए पानी इकट्ठा नहीं होने और कचरा न फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करती है, वहीं दूसरी तरफ नौगावा नगर पालिका में कचरा निपटाने की अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रसार प्रचार कर ही करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, पर धरातल पर सफाई का नामो निशान नहीं है। नौगावा नगर पालिका घोषित होने के बाद से कस्बे की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नौगावा नगर पालिका निवासी इन दिनों नगर पालिका को जीवन जीने को मजबूर है। जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं। नालियां गंदगी से ढेर भरी हैं। गंदा पानी सड़कों पर आ है। ऐसे में लोगों को सड़क पर से पैदल निकलना दूभर हो चुका है। स्कूल जाते छोटे छोटे बच्चों, सुबह सुबह मंदिर जाने वाली महिलाओं को मजबूरी में इस गंदे पानी में से निकलना पड़ सकता है। मुबारकपुर रोड, चंडीगढ़ बास कोऑपरेटिव बैंक के पास, चिड़वा रोड, शेरपुर रोड पर सड़कों पर पानी भरे रहने से आमजन परेशान है। सड़क किनारे बसे लोगों और दुकानदारों का जीवन दूभर हो गया है। प्रमाण पत्र नहीं बनने से आमजन परेशान। नौगावा नगर पालिका में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन सहित अन्य कार्य अटके हुए हैं, जिसके कारण लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नौगावा ग्राम पंचायत थी तो हर वर्ष दीपावली पर गांव में सफाई होती थी तथा पूरे गांव में खंभों पर लाइटें लगाई जाती थी, लेकिन इस बार दीपावली पर ना तो गांव में सफाई करवाई गई और ना ही खंभों पर लाइट लगवाई गई। नौगावा ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा तो दे दिया, लेकिन अधिशासी अधिकारी को कार्यभार सौंपने के अलावा किसी भी प्रकार का मद आवंटित नहीं किया गया। नौगावा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कार्यभार नौगावा तहसीलदार को सौंपा गया है, लेकिन अधिशासी अधिकारी की बैठने की ना तो कोई उचित व्यवस्था है और ना ही नगर पालिका स्टाफ की व्यवस्था की गई है। ऐसे में नगर पालिका कैसे चले? मांगीलाल मीणा, नौगावा तहसीलदार के अनुसार नौगावा नगर पालिका को किसी भी तरह का बजट आवंटित नहीं किया गया है। सफाई किस मद से करें, विभाग के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इस बार अलवर शहर के कई क्षेत्र में नलों के बिल 3 गुना आए हैं, जिससे उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। जो हर माह 254 रुपए का बिल आता था, वो 700 रुपए पेनल्टी के साथ आया है। अलवर शहर के सेक्टर 2 कालाकुआं कॉलोनी निवासी ओपी सक्सेना ने बताया कि पानी का बिल बांटने वाले ने पिछले माह बिल वितरण ही नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार बिल में पेनल्टी लगाकर इस बार 3 गुना राशि वसूली गई। मजबूरन उपभोक्ताओं को पेनल्टी के साथ बिल जमा कराना पड़ा। ताज्जुब यह है कि जलदाय विभाग के बिल वितरण नहीं होने की विभागीय खामी को गंभीरता से नहीं ले रहा, जबकि बिल में पेनल्टी का खामियाजा बेवजह उपभोक्ताओं को उठाना पड़ा है। क्षेत्र के नागरिकों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से भविष्य में समय समय पर बिल वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। मसारी और अर्रुवा ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम अनिल झिंगोनिया ने भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और गारंटी योजना से जुड़ने का आह्वान किया और भारत को विकसित व समृद्ध बनाने को लेकर शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर तहसीलदार आरके यादव, विधानसभा प्रभारी प्रदीप जैन, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, सरपंच गुड्डू शर्मा, मंडल संयोजक उदय सिंह चौधरी, मंडल सह संयोजक भूमिदत्त शर्मा, महेंद्र चौधरी, चुन्नीलाल शर्मा, दौलत राम शर्मा, विन्ना शर्मा, नरेंद्र चौधरी सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
आगामी दिनों में रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी की संभावनाएं होने के कारण केवाईसी कराने वाले उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी गई। बहुत से महिला पुरुष प्रातः से ही केवाईसी कराने के लिए चिन्हित जगहों पर बैठे दिखाई दिए। वहीं कभी कभी सर्वर डाउन हो जाने से केवाईसी करने में बाधा भी आई। राजगढ़ क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेने वाले लोग अपनी केवाईसी कराने की जुगत में लगे हुए हैं। तिजारा थाना क्षेत्र के शाहबाद गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई का मर्डर कर दिया। मांस काटने वाले बड़े चाकू को 3 बार पेट में घोंपा, जिससे आते भी बाहर आ गई। झगड़ा भी सामान्य खाने पीने को लेकर हुआ था। गांव के लोग झगड़े के बीच में आए, तभी उसे चाकू मार दिया। मृतक का परिवार मजदूरी करता है। घटना मंगलवार देर शाम की है। रात को अस्पताल में मौत हो गई। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आरोपी भाई फरार है। परिजनों ने बताया है कि मृतक शाहबाद निवासी मुड्डन मांस लेकर आया था। उसने घर आकर छोटे भाई जगदीश को सब्जी बनाने को कहा। इस बात से नाराज होकर जगदीश ने उल्टा जवाब दिया कि तेरे लिए मैं सब्जी क्यों बनाऊं। इसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बीच बचाव करने के लिए मां आई, लेकिन उसे भी धक्का मार दिया। आसपास के लोग भी आप पहुंचे, लेकिन झगड़ा शांत नहीं हुआ। आखिर में जगदीश घर के अंदर गया और मांस काटने वाले बड़े चाकू लेकर आया और बाहर आते ही उसने मुड्डन के पेट में 3 बार चाकू मार दिए। चाकू बहुत बड़ा था, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई। तुरंत परिजनों से अस्पताल लेकर गए, लेकिन देर रात्रि को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी जगदीश चाकू मारने के बाद ही फरार हो गया। इसके बाद पुलिस गांव में अस्पताल पहुंची, घटना की जानकारी ली। अब पुलिस का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी की तलाश जारी है। ये 3 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई अमित चंद भी मजदूरी करता है। मृतक मुड्डन व आरोपी जगदीश दोनों अविवाहित हैं। इस घटना के आसपास के गांव में चर्चा है। छोटे भाई ने बड़े को चाकुओं से गोद दिया। अभी आमजन को विश्वास नहीं होता है कि सामान्य बात पर चाकू मार दिया। अब पुलिस हर पहलू पर जांच में लगी है। परिजनों ने बताया कि दोनों भाई का काफी देर तक झगड़ा चला। तब तक आसपास के घरों के लोग भी वहां पर आ पहुंचे। सबके बीच में चाकू मार दिया। चाकू का साइज बड़ा था, जिसके कारण मृतक भाई के पेट से आते भी बाहर आ गई। इस कारण अस्पताल में पहुंचने के बाद मौत हो गई। बुधवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है, जो घटना के बाद से फरार है। सब मरने वाले का नाम तो बड्डन था और जिसने चाकू मारा था उसका भाई है जगदीश। तो इन्हों का खाए दारू पानी पिया करते थे। दोनों भाई में आपस में कहासुनी हो गई सब्जी बनाने के वास्ते। तो उसी ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा, साल तू बनाएगा। तो सिर्फ दारू पिया के उसने चाकू उसके घोंप दिया पेट के अंदर। तो उसकी आंत तो बाहर निकल गई। पड़ोस में कोई नहीं आता था, डेली का झगड़ा था उनका इस तरह का। तो माँ ने बीच बचाव कर वृद्धाद ही उसे बचा ना पाया, उसने सीधा ही चाकू घोंस दिया इसके सिर में। तो ये घटना हुई है। अड़ोस पड़ोस कोई गई ना, तब अड़ोस पड़ोसी को पता लगा, तब जनता इकट्ठी हुई, तब उनको पता लगा। मेडिकल से वो क्या नाम है एम्बुलेंस बुलाई, उसको रेफर तिजारा कराया। तिजारा से फिर रेफर अलवर के लिए कर दिया गया। कहाँ का निवासी तिजारा में? ये तिजारा से शाहबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुरेश है। मैं भी शाहबाद का रहने वाला हूँ, जाटा मोहल्ला शाहबाद। आप क्या लगते हैं इनको? मैं पड़ोस के नाते दादा लगता हूँ सर। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। क्या है अब आपके शहर अलवर में, जेल चौराहे के पास और नेक्सा के शोरूम के बिल्कुल बगल में, जहां मिलेंगे आपको कंप्लीट मेंस वेयर, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट पर। यहां आपको मिलेगा फ्लैट 70% तक का वुलन पर भारी डिस्काउंट। यहां आपको वुलन के साथ फेस्टिव सीजन को देखते हुए हर वैरायटी में मेंस वेयर मिलेंगे, जिसमें शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, कोट और फैंसी ब्लेजर, वो भी डिफरेंट वैरायटीज में। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है लंदन वेरी, नियर जेल सर्किल, नियर नेक्सा शोरूम अलवर। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोमेटो डिलीवरी बॉय के मोबाइल पर खाने का ऑर्डर कर उससे मोबाइल और नकदी छीनने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि परिवादी जमशेद खान निवासी खुटोली ने थाने पर आकर शिकायत दी कि वह जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसके पास झाड़खेड़ा बगीचे के पास से फोन आया कि आपको ऑनलाइन फोन पर ऑर्डर कर दिया है, आप यहां खाना ले जाओ। उसके बाद जैसे ही वह होटल से बुकिंग का खाना लेकर झारखेड़ा बगीचे पहुंचा तो वहां उसको 3 युवक खड़े मिले और उन्होंने परिवादी जमशेद से खाना भी ले लिया और उसको मोबाइल और नकदी भी छीन ली, जिस पर पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को बरामदा गिरफ्तार कर लिया है और उसके अन्य एक साथी की पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों ने डिलीवरी बॉय से मोबाइल और नकदी की वारदात को कबूल किया है। परिवादी जमशेद सनोप ईसा खान निवासी खुटोली ने 13/4/2023 को एक रिपोर्ट पेश करी थी कि मुझे जोमेटा से मैं जोमेटा में काम करता हूं। मुझे खाने का ऑर्डर मिला कि झारखेड़ा बगीची के पास में आप वहां लेके चले जाओ। तो जोमेटा वाला रात को 12 बजे वहां पहुंचा तो उसको बगीची के पास 3 लड़के मिले जिन्होंने जमशेद से उसका मोबाइल, ब्लूटूथ, 1200 रुपये और आधार कार्ड छीन लिया, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई। अपराधियों की तलाश कर जिनमें से 2 आरोपी साहिल खान सनोप इलियास खान निवासी झारखेड़ा व सुलेंद्र भुल्लू सनोप सिंगारा सिंह निवासी झारखेड़ा को बापर्दा गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो तीसरे की तलाश जारी है। तो किस तरह बुलाया था इन्होंने? खाने के हिसाब से बुलाया? खाने का ऑर्डर दे के बुलाया था। बुकिंग का ऑर्डर लेके गया था। ऑनलाइन बुकिंग का? हाँ, डिलीवरी बॉय था जो बुकिंग लेके गया था और वहां उससे ये वारदात। धारूहेड़ा कस्बे के नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक के पास स्थित मैदान में गत रविवार से चल रहे विश्व विख्यात जादूगर शिव कुमार के मैजिक शो में पहुंचे समाजसेवी लोगों ने जादूगर का भव्य स्वागत सत्कार कर अतिथि देवो भवः की परंपरा का निर्वहन किया। जादूगर के निजी मीडिया प्रभारी रंजय बांगड़ी ने बताया कि शाम को 6 बजे वाले शो में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सदस्यों ने जादूगर शिव कुमार को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत सत्कार किया। विश्व के महानतम जादूगरों में शुमार ग्रेट स्टंटमैन मैजिशियन शिव कुमार के मैजिक शो के दौरान जब ये समाज सेवी लोग स्टेज पर पहुंचे तो पूरा हॉल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। वहीं इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के टपुकड़ा प्रखंड अध्यक्ष तरुण अग्रवाल ने कहा कि जादूगर शिव कुमार हमारे राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की शान है। वहीं मास्टर मंगतूराम ने कहा कि जिस तरह से जादूगर ने जादू शो के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति आदि का संदेश दिया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया मैजिक शो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए हमको इन सबको देखना चाहिए, साथ ही और लोगों को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रखंड टपुकड़ा अध्यक्ष तरुण अग्रवाल, प्रखंड मंत्री मनमोहन गर्ग, उपाध्यक्ष जीतू बंसीवाल, खंड अध्यक्ष मंगतूराम गुरुजी, धर्म रक्षक मुकेश शर्मा, तरसेन सिंह, मातृ शक्ति संयोजिका सोनिया यादव, निशा अग्रवाल, मीना यादव, जिला धर्म प्रसार प्रमुख कालू राजा, कोटका सिंह के साथ साथ शिवा मैजिको के स्टेज मैनेजमेंट प्रभारी खेमचंद, जादूगर शिव कुमार के निजी मीडिया प्रभारी संजय बागड़ी, मैनेजर मोतीलाल, भोतराम, कैलाश आदि लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोग दर्शक भी मौजूद रहे। ये आपको दिखाया गया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ मैजिक शो ये आपने देखा है और ये भारत सरकार उसको इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है, पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है, साइंटिफिक एटीट्यूड को अपनाने का, अंधविश्वास को छोड़ने का संदेश दिया है, मैं समझता हूं कि राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट ग्राम के मुख्य बाजार में स्थित श्री थाई वाले हनुमान महाराज मंदिर में मंगलवार रात्रि को सामूहिक संगीत में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ। संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन शुभारंभ मंदिर के पुजारी पंडित रूप किशोर जैमन के द्वारा विधिवत हनुमान की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना एवं प्रखंड दीप प्रज्वलित करके किया गया। सामूहिक सुंदरकांड पाठ के आयोजन करने वाले श्रद्धालुओं ने झांझ मंजीरे व ढोलक बाजे की स्वर लहरियों के बीच संगीतमय मधुर सुंदरकांड की चौपाइयां बोली, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। सुंदरकांड के बाद मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन हुआ। सुंदरकांड पाठ के कार्यक्रम के बाद हनुमान मंदिर में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिससे स्थानीय गायक कलाकार पप्पू सोनी, महेंद्र चीपी, बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जैमन, मधुसूदन पांचाल ने हनुमान जी का भजन महारा बालाजी महाराज
अनोखी थारी झांकी व छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, सरीखे भजनों की एक से बढ़कर एक भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान ढोलक पर ओम प्रकाश सैनी, राजपुर बड़ा ने संगत दी। कार्यक्रम का समापन आरती के साथ किया गया। इस दौरान हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर मंदिर में विराजित हनुमान जी की फूल बंगला झांकी भी सजाई गई। इस मौके पर निरंजन जैवन, गौरव जैवन, गोपाल प्रसाद लाटा, गोपाल विजय, ओम प्रकाश जैवन, जगदीश जैवन, लहरी मेहरवाल, गोपाल पारीख, महेश जैवन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाने व योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने, योजना संबंधी जागरूकता को योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में मुंडावर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जिंदोली व खरेटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत जिंदोली में कैंप का आयोजन मुंडावर एसडीएम प्रियंका बड़गुजर, तहसीलदार मदन सिंह, पंचायत समिति विकास अधिकारी सानू अग्रवाल, सरपंच सुशीला स्वामी की उपस्थिति में किया गया। मुंडावर पंचायत समिति विकास अधिकारी सानू अग्रवाल ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभियान, उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना एवं मातृत्व वंदना योजना के तहत नए लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ उठा सकते हैं। वहीं नेचुरल फार्मिंग के संबंध में जानकारी भी दी गई एवं माय भारत वॉलंटियर अभियान के तहत युवाओं व विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। बैंक के दौरान विभिन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया एवं संबंधित विभाग द्वारा जारी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों के वीडियो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए गए। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा स्वागत गान का मनोरम भी प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही उत्सव कमेटी के द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए गए। दोनों जगह कैंप में लगभग 1300 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस दौरान एसडीएम प्रियंका बड़गुजर, तहसीलदार मदन सिंह व बीडीओ सानू अग्रवाल, जेएन पुनीत भारद्वाज, पूनम रानी, डॉक्टर कुमदेश दीक्षित, संजय स्वामी सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बुधवार को पंचायत समिति गोविंदगढ़ की शीतल घाट एवं दिनार ग्राम पंचायत में आयोजित हुई, जिसमें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे जय आहूजा ने रामगढ़ के घाट, दिनार और शीतल गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया। कैंप में भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को किस तरह मिले उसके लिए जागरूक किया। जय आहूजा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को कैलेंडर और योजना प्रपत्र देकर सम्मानित किया गया। कैंप में उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी व लाभार्थी ग्रामवासी लोगों ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया। घाट गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप के दौरान फसलों पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के लिए नई तकनीकी से ड्रोन के जरिए दवाई का छिड़काव करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी रामचरण मीणा, तहसीलदार गोविंदगढ़ सहित उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति के कर्मचारी मौजूद रहे। मूलभूत विचार ये हमारे विचारक और संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था, जिसको उन्होंने अंत्योदय का नाम दिया। अंतिम छोर पे बैठे हुए नागरिक का उत्थान करना, उस भाई बहन का उत्थान करना, ये एक विचार था जिसको लेकर के मोदी जी ने पूरे प्रण प्राण से काम किया है। डायरेक्ट बेनिफिट्स के लिए उन्होंने लोगों के जनधन खाते खुलवाने से इस यात्रा को शुरू किया। अब चाहे किसानों का सॉइल टेस्ट हो, चाहे गांव-गांव में उज्ज्वला के सिलेंडर हो, कितनी बहनें हमें मिल रही हैं जो बहुत मोदी जी को आशीष दे रही हैं कि उनको उज्ज्वला का सिलेंडर मिला। जल जीवन मिशन के काम कई गांव में हुए, कुछ गांव में नहीं हुए, लेकिन जल जीवन मिशन के कारण लोगों में एक आस जगी है कि हमारे घर तक स्वच्छ पानी का नल का जरूर आएगा। इसी प्रकार से बच्चियों के लिए कई योजनाएं हैं, किसानों के लिए कई योजनाएं हैं, मुद्रा लोन है जिसमें छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों को भी लोन दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की बहुत अच्छी हमको गांव-गांव में लाभार्थियों से बातें सुनने को मिल रही हैं। हम सब लाभार्थियों को बड़े विनम्रता से ये कह रहे हैं कि मोदी जी की योजना का लाभ आपको मिला है, आप अपने गांव पड़ोस सभी को प्रोत्साहित करें और इस लाभ को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत उत्साह से लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के हमारी पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत दुआएं मिल रही हैं। नए प्रधानमंत्री आवास के बजट सैंक्शन हो और सभी लोग पक्के घर में आए, सभी लोगों के घर में सिलेंडर हो, सभी के घर में बिजली हो, सभी के घर में पानी हो, सभी को सरकार के लाभ, किसान सम्मान निधि सहित सारे सीधे मिलते रहे। तभी भारत विकसित होगा, जब भारत के अंदर अंतिम छोर पर बैठा हुआ नागरिक का विकास होगा। अभी आप बता रहे थे सम्मान निधि योजना के बारे में, क्या योजना सरकार ने बढ़ाई है?
डबल कर दिया किसान सम्मान निधि को। पहले जो 2000 रुपए पर हेक्टेयर मिलते, पर एकड़ मिलते थे, उसको बढ़ा करके अब आगे बढ़ा दिया, तो ये एकदम डबल कर दिया पर हेक्टेयर। पूरी जमीन जब किसान को अब साल भर के अंदर 12,000 रुपए मिलेंगे। हाँ, डबल कर दिया है। पहले की राशि का दुगना बजट बढ़ा दिया और सीधे उनके खाते में डबल। कठूमर पंचायत समिति सभागार में तालुका विधिक सेवा समिति कठूमर द्वारा आदर्श विधिक सेवा केंद्र योजना के तहत विधिक जागरूकता शिविर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता धाकड़ एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मीना अवस्थी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। शिविर के दौरान आदर्श विधि सेवा केंद्र स्कीम के बारे में और विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को तालुका विधिक सेवा के बारे में जागरूक करने की बात कही। शिविर में न्यायिक अधिकारी अपर जिला सेशन न्यायाधीश कठूमर सरिता धाकड़ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया कठूमर, विकास अधिकारी शशिवाला, तहसीलदार आर.के. यादव, कठूमर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट सतेंद्र उर्फ वीरेंद्र चौधरी और रुवा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सहयोगिनी आदि मौजूद रहे। साइबर फ्रॉड करने का एक नया तरीका सामने आया है। फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपके बैंक खाते में पहले अपनी तरफ से कुछ रकम ट्रांसफर करता है, फिर आपको कॉल कर गलती से ट्रांसफर हो गया कहता है और भेजे गए रकम को वापस लेने के लिए आपसे आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी हासिल करता है। खाते की जानकारी लगते ही बैंक में जमा रकम साफ कर देता है। ऐसा ही एक मामला साइन लैमिनेशन पर कार्य करने वाले युवक के साथ हुआ, जिसमें पीड़ित गुलशन ने बताया कि अनजान शख्स द्वारा उसके पेटीएम अकाउंट पर करीब 9,000 रुपए डाले गए। शिकायत करने के बाद उसका अकाउंट सीज हो गया और जमा राशि फ्रॉड होने से बच गई। मेरे साथ 8-9 हजार रुपए का फ्रॉड हुआ है। 8-9 हजार रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं। क्या था पूरा घटनाक्रम? मेरे को खुद को मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं, किसने पेमेंट डाला है, किस नंबर से डाला है। मेरे फोन पे वगैरह में कुछ भी नहीं दिख रहा है और मेरा अकाउंट सीज हो चुका है पूरा। कुल अकाउंट में कितने पैसे आपके में? अभी मेरे अकाउंट में 13,000 से ऊपर पेमेंट है और मेरे अकाउंट में 3,500-4 हजार रुपए था मेरा टोटल। साइबर थाने में आपने कंप्लेंट की? साइबर थाने में मैं वहाँ पे गया था कंप्लेंट करने, तो उन्होंने मेरे को बताया महाराष्ट्र पुणे से आपका लॉक किया गया है, वहीं पे आपको जाना पड़ेगा कंप्लेंट करने के लिए, यहाँ से आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। ये चीज़ उन्होंने बोला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार झारोटिया है। मैं साइन लैमिनेशन पे जॉब करता हूँ यहाँ पे। मेरा फोन रिपेयरिंग का काम। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आमजन को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए बुधवार को कालकवा के सेक्टर 3 पार्क और नयाबास स्थित वन विभाग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार और पार्षद धीरज जैन ने किया। इस दौरान निगम आयुक्त ने लोगों को शपथ दिलाई और विभिन्न योजनाओं के काउंटरों का निरीक्षण भी किया। शिविर के दौरान चिकित्सा विभाग और श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं सहित पीएम स्वनिधि योजना
योजना, पीएम उज्ज्वला योजना आदि के संबंध में आमजन को जानकारी दी गई। इस दौरान अनेक लोगों ने विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराए। इसके अलावा पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और पीएम मातृ वंदना योजना के रजिस्ट्रेशन भी किए गए। शिविर के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को शर्ट और टोपी वितरित की गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के संबंध में काउंटर लगाए गए पर लाभार्थियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण कर रहे नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार ने कहा कि शिविर के प्रत्येक काउंटर पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं के संबंध में सटीक जानकारी लाभार्थियों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए और रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। शिविर में मनोज चौहान, गोवर्धन लाल सिसोदिया और महेश निहालवानी आदि ने अनेक लोग मौजूद रहे। लाभार्थी आ रहे हैं और पीएम स्वनिधि में काफी लोग जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और हमें अच्छी आशानुरूप प्रगति हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये कितनी तारीख तक ये जो कैंप्स चलेंगे और 20 तारीख तक जिले में चलेंगे और चूंकि मैं जिला नोडल अधिकारी हूँ शहरी क्षेत्रों का, तो 24 तारीख तक तो हमारे नगर निगम एरिया में चलेंगे। टोटल 13 लोकेशन से और एक वैन हमारी लगातार इस पर चल रही है, जो मध्याह्न पूर्व एक कैंप में रहती है और मध्याह्न पश्चात एक दूसरे कैंप में जाती है। और उसके बाद 26 तारीख से जो अन्य यूएलजी हैं हमारे अलवर जिले की, उनमें भी एक दिन का और कुछ यूएलजी में 2 दिन का कैंप लगाएंगे। पुलिस थाना ततारपुर के नवनियुक्त थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत के ततारपुर थानाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने पर गांव रायपुर की युवा टीम द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं युवा टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, जिस पर थानाधिकारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि थाने में आने वाले हर व्यक्ति की प्राथमिकता से बात सुनकर उसके साथ होने वाले किसी भी अपराध पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बदमाश प्रवृत्ति के लोगों का चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी एवं अपराध पर रोक लगाने पर प्रथम प्राथमिकता भी दी जाएगी। इस दौरान विक्रम मेघवाल, प्रदीप सारण, संदीप चौधरी, सतीश कुमार, हितेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खैरतल तिजारत जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस के अधिकारियों ने कतोपुर गांव के एक परिवार पर रात्रि के समय बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला कर एवं हथियारों से बेरहमी से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा शरीर के कई अंग भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सोमवार सुबह तड़के 3 बजे की है। सोमवार की घटना के विरोध में कतोपुर गांव के ग्रामीणों की ओर से मुख्य सड़क मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया गया। मामले की गंभीरता को भांपते हुए खैरतल तिजारत जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा धरने पर बैठे ग्रामीणों से समझाइश करते हुए अपराधियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को धरने से उठाया। वहीं रात्रि के समय ही स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए विशेष पुलिस टीम का गठन किया तथा सोमवार को मामले में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रशासन के तत्परता से क्षेत्र में चारों ओर पुलिस प्रशासन की तारीफ हो रही है। कतोपुर में हुए जानलेवा हमले की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से नजर आ रहा है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा सीसीटीवी फुटेज में खंगाले तथा पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया। साइबर सेल से तकनीकी मदद लेकर व गोपनीय सूचनाओं के आधार पर फरार आरोपियों में से 3 आरोपियों के रेवाड़ी हरियाणा में होने की सूचना मिली, जिस पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनाज मंडी जिला रेवाड़ी के पास फरार आरोपी राहुल उर्फ पीके व ओम शंकर उर्फ शंकर एवं मनीष को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आदतन अपराधी राहुल उर्फ पीके निवासी कतोपुर व उसके 5 अन्य साथियों द्वारा 28 दिसंबर की रात्रि कतोपुर गांव में सुरेश व मुकेश पुत्र बोहरड़िया के घर में घुसकर नींद में सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम शर्मा व सीओ सुरेश कुड़ी किशनगढ़ बास के नेतृत्व में थाना अधिकारी कोट कासिम नंदलाल जांगिड़ व थाना अधिकारी किशनगढ़ बास की गठित टीम द्वारा 18 दिसंबर को फरार आरोपी राहुल उर्फ पीके पुत्र कप्तान सिंह अहीर निवासी कतोपुर, ओम शंकर उर्फ शंकर पुत्र राजपाल ब्राह्मण निवासी काहनका एवं मनीष पुत्र राजकुमार यादव निवासी बनीपुर थाना खुशखेड़ा को हरियाणा के जिला रेवाड़ी से दबोचने में सफलता प्राप्त की है। बलात्कार एवं फायरिंग के प्रकरणों में वांछित चल रहे थे। आरोपी ओम शंकर उर्फ शंकर कोटकासिम थाने से बलात्कार व फायरिंग के प्रकरणों में पूर्व से ही फरार चल रहा था। वहीं आरोपी राहुल उर्फ पीके थाना कोटकासिम में फायरिंग के मुकदमे में फरार चल रहा है।
थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया है कि घटना की रिपोर्ट के आधार पर सीसीटीवी फुटेज व साइबर सेल से तकनीकी मदद लेकर व गोपनीय सूचनाओं के आधार पर एक आरोपी को चिन्हित किया गया था एवं गुप्त सूत्रों के आधार पर हरियाणा से जिला रेवाड़ी से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी राहुल उर्फ पीके के खिलाफ कोट कासिम पुलिस थाने में पूर्व से ही फायरिंग सहित अन्य धाराओं में वांछित अपराधी हैं। वहीं ओम शंकर उर्फ शंकर के खिलाफ पूर्व में बलात्कार व फायरिंग के मामले दर्ज है तथा आरोपी मनीष भी आदतन अपराधी। घटना में शेष रहे तीनों आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। परसों एक मुकदमा दर्ज किया था और उस परसों की रात्रि की बात है जिसमें एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्होंने बताया था, एक का नाम हमने आइडेंटिफाई किया, उसी आधार पर हमने वर्कआउट किया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को इस्तेमाल करते हुए इनको हमने राउंड अप किया है। ये सभी बदमाश प्रवृत्ति के हैं, पूर्व में इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। एक इसमें HSP है, बाकी जो इसमें एक मुलजिम है उसके भी खिलाफ 7 मुकदमे हैं। सभी में जितने भी हैं जो भी अरेस्ट हुए हैं सभी के खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज हैं। 3 तो हमने डिटेन कर अरेस्ट किए हैं और 3 और आइडेंटिफाई किए हैं, उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।